दोस्तों, आज हम देखते हैं पीसी पैकेज के क्वेश्चन। क्योंकि बहुत दिनों से कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर एमएस वर्ड पे कुछ क्वेश्चंस बनाइए जिससे हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें आपको बेसिकली पूछी भी जाती हैं और कहीं काम करेंगे तो उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर आज हमने एक क्विज बनाई है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक एक करके इसको देखते हैं एमएस वर्ड के अंदर के। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें इस चैनल को, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है कि हमें पता चलता है कि कहाँ तक हमारी वीडियो जा रही है। और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, क्योंकि दूसरों का भला होना बहुत ज़रूरी है आज के समय पे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेचारे जो फीस नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए बहुत बेटर चीज़ है कि कम से कम वो पढ़ तो सकते हैं इस। ठीक है, तो हमारे चैनल का नाम है टेक्नोलॉजी धर्मेंद्र सर। मैंने एक किताब ली है, किताब से हम क्वेश्चन को एक तरीके से देखा जा रहा है कि जी पीसी पैकेज के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं जब भी मैं एक किताब को आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम देखते हैं और इसके अंदर हम एक्सप्लेन भी करेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा ये पूरी प्रोसेस। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एमएस विंडो। एमएस विंडो सब जानते हैं, एमएस का मीन्स होता है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, विंडो का पूरा नाम है। अब ये पूछ रहा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अपना, उसमें एमएस जो विंडो होती है उसका पूरा नाम पूछ रहा है। तो सभी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक विंडो है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो ये हमारा आंसर हुआ कौन से? माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आंसर निकाल देते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है तो एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडो, इतना आंसर पूछा गया है। सिंपल सा है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो को किस कंपनी ने बनाया था? ये पूछ रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है वो किस कंपनी द्वारा बनाया गया था। तो सबको पता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलपर का काम करती है, सारी चीज़ें कनेक्टिविटी करती है और सिस्टम डेवलप करती है। पहले आईबीएम, एप्पल, एचपी ऐसी सारी अलग। तो इसने सिर्फ पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडो किसने डेवलप किया है, तो सबको पता है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, एमएस विंडो के जन्मदाता कौन है? मतलब जो एमएस माइक्रोसॉफ्ट विंडो है वो किसके द्वारा बनाया गया? सबको पता है विलियम गेट्स। ये क्वेश्चन से ऐसे होते हैं कि पता होने के बाद जब हम क्वेश्चन सामने लेते हैं या एग्जाम में मिलते हैं तो थोड़े से भूल जाते हैं। बस क्वेश्चन आर बहुत आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा बिल्कुल प्रॉपर। ये है विंडोज़ का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब बना था? तो ये 93 में सबको पता होगा, और नहीं पता हो तो हम बता देते हैं आपको। 93 में पहला सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विंडो 2000 वर्जन किस सन में लॉन्च हुआ था? 2000 मतलब 2000 में। ये आंसर आपको रटने की ज़रूरत भी नहीं है और सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही विंडो के वर्जन निम्न में से कौन कौन से है? विंडो एनटी है, विंडो 2000 है, विंडो एक्सपी है, मतलब सभी हो गए। तो इसमें हमारा तीनों ऑप्शन होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में थे सभी। मतलब आपकी जो विंडो थी उसने वर्जन एनटी भी बनाया था, 2000 भी बनाया था, एक्स भी बनाया था। तो आंसर क्या हो गया? पूरा उपरोक्त में थे सभी आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही विंडो एक्सपी किस वर्ष बना था? अब विंडो 2000 तो यहाँ बन गया था, विंडो एक्सपी उसके आगे बना था, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो 2001 में विंडो ये बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है विंडो एक्सपी के एडिशनल हैं। विंडो जो एक्सपी है, विंडो एक्सपी, तो उसके एक्सटर्नल क्या एडिशनल क्या क्या चीज़ें बनाई थी? विंडो एक्सपी होम बेस बनाया था पहले उन्होंने, और फिर विंडो प्रोफेशनल बनाया है जो एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा चलता है। तो इसका आंसर कहलाएगा दोनों, ए एंड बी। मतलब ये दोनों काम करते हैं, विंडो एक्सपी और विंडो होम, ये दोनों चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, विंडो एडिशनल जब आए, एडिशनल मीन्स पहले होम बेसिक बनाई गई थी फिर प्रोफेशनल बनाई गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हुए आगे। इसको प्रॉपर रख लेते हैं पहले, इसलिए आपको समझ में आएगा।
ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, आपको ध्यान रहता है। कोई भी बच्चा पढ़ता है तो उसको चैनल का सारी चीज़ें पता चल जाती है, जिससे 1 बाय 1 वीडियो देख सकता है वो बंदा। ठीक है, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ टेक्नोलॉजी धर्मेंद्र सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछ लिया है 62, 6 और 2। हमने 64 बिट पढ़ा है, 62 ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आया है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। 64 पढ़ा है तो 64 के अनुसार ही चलो अपन, 62 के अनुसार मत चलो, क्योंकि 62 वही है। क्वेश्चन को घुमा देते हैं थोड़ा सा, इनने आगे पूछे एक पॉइंट ले लिया तो घूम गए। घूमना नहीं है, सेम प्रोसेस लेना है। तो विंडो एक्सपी मार्केट में कब आया था? 2003 में, सबको पता है। ठीक है, 64 तो ये 62 पूछा गया, थोड़ा सा घुमा दिया उन्होंने, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, 2 या 3 का ये हो। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? एक तो आपका ग्राफिक्स होता है, एक होता है कमांड बेस। ग्राफिक्स मतलब होता है जो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस काम करता है, इसका मीन्स होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, इसका होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो काम कर रहा है वो दोनों ही होते हैं, आपका ग्राफिक्स में भी चलता है और कमांड में भी चलता है। ठीक है, तो इनके क्या हुए, दोनों ऑप्शन हो गए, तो आपका सी आंसर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के हैं? तो आपका एक ग्राफिक्स होता है जिसको बोलते हैं GUI, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ये होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन भी है, इसलिए मैं आगे और बताता जाऊंगा तो आपको सही समझ में आता जाएगा। इससे रिलेटेड जैसे ये पूछ लिया गया GUI का फुल फॉर्म क्या है? GUI का मैंने अभी बताया था, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस कहाँ है? यहाँ में देख लो, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ठीक है, ग्राफिक्स नहीं है ना, नहीं है, ये वाला नहीं है ये, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हुआ? ग्राफ नहीं होगा, ग्राफ नहीं होगा, ग्राफिक्स होगा। ग्राफिक्स या ग्राफिकल, क्योंकि पूरा बनता है उसमें ग्राफिक्स के अंदर सारी चीज़ें। तो ये हमारा आंसर हो गया, कौन सा? ग्राफिकल या ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है विंडो एक्सपी में एक्सपी का अर्थ क्या है? तो एक्सपेरेंस। ठीक है, ये आंसर रहेगा। विंडो है, अब वो पूछ रहा है कि जो विंडो है वो क्या है? सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। बिल्कुल सही है, दोनों ही आंसर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा C, A एंड B। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसकी वजह से बच्चे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कब बना था? ये पूछ लिया उन्होंने। अब ये तो सबको पता होगा, ये बहुत पहले बन चुका है, मतलब बहुत पहले मतलब 50। तो यहाँ पे अपन को रखना है, ये ध्यान रखना है, पहले पीछे की ओर लेके चलना है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की आई बात, पीछे जाना। तो यहाँ पे आपके ये दिख रहे हैं सारे, लास्ट में पॉइंट लेना 50 वाला, तो 1950 में रख देना। MS-DOS, ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये माइक्रोसॉफ्ट तो पता ही है आपको, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, SOFT, माइक्रोसॉफ्ट। और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कमांड बेस काम करता है। ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं जिसको ब्लैक स्क्रीन, जो एक्स सीरीज के अंदर आता है, आप देख लेना, कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से रहता है ये। तो इसी को बोलते हैं अपन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कमांड के अनुसार चलते हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा, इसके अंदर मैंने देखा था क्वेश्चन से, तो यहाँ पे जो सन लिखे गए हैं वो सन प्रॉपर नहीं था, बट क्वेश्चन के अंदर मैंने यहाँ पे डिटेल पढ़ा इसका, तो ऐसा आता है कि जब MS-DOS पूछा जाए, किसका? MS, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया, तो 1980 में बनाया वो, 1981 में बनाया। किसने? सॉफ्टवेयर कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट की, उसने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है उसने बनाया 1981। ठीक है, और IBM ने उससे पहले बना दिया था 80 तक। बट कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था कि MS-DOS, और क्वेश्चन के अंदर के जो ऑप्शन है वो 81 नहीं है, तो हमें आंसर कितना लगाना है? 80 लगाना है आंसर। हमको ये नहीं देखना है किसने बनाया, IBM वगैरह ने, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आपको आंसर यही लगाना है, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं होती हैं उस समय, इसलिए।
ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, MS DOS पूछा जाए तब भी यहीं लगाना है, और IBM पूछा जाए तब भी यहीं लगाना है, और आपका 81 पूछ लिया तो आपको पता ही है। तो इसकी जो प्रोसेस थी वो 80 से चल रही थी, बट इसने माइक्रो जो सॉफ्ट विंडो थी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थी, उसने बिल्कुल डेवलप किया था 81 में, बट इसने IBM ने थोड़ा पहले कर दिया। तो घबराने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, सेम प्रोसेस ले सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट पूछे तो 81 आंसर रहेगा, ठीक है। IBM का 80 रहेगा, बस इतना सा थोड़ा सा आपका ध्यान रखना है। तो हमारा ये दोनों आंसर हैं, 80 का IBM बता दिया मैंने, IBM कंपनी का नाम है IBM, ठीक है। और ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ठीक है, ये कंपनी नाम है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग डिस्क सिस्टम की क्या है, OS, DOS, ये आपका कमांड बेस लाइन है। उसी की एक क्या पूछ ली इन्होंने, डिस्क कमांड का उपयोग क्या होता है। यहाँ पे ये दोनों काम करता है, हार्ड डिस्क में उत्पन्न एरर को पता लगाता है, हार्ड डिस्क की फाइल को ख़राब होने से बचाता है, बताना, ठीक है। ये दोनों का काम करता है ये कमांड, ठीक है। तो A और B दोनों हो गया, मतलब ये और ये दोनों आंसर है इसमें। फिर आता है FAT। इसमें क्या होता है, ये फाइल एलोकेशन टेबल है, इसका ये फुल फॉर्म है। ये तब यूज करते हैं जैसे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल करते समय वो पूछता है, एक NTFS होता है जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल। तो ये दो तरीके से होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है फॉर्मेट करते समय। जब XP विंडो अपन फॉर्मेट करेंगे विंडो को, तो ये दो चीज़ें आती हैं आपकी, एक आती है FAT और एक आती है NTFS। ये होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसको भी अपन आगे देखेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखा है मैंने पहले मिला हुआ है, तो आगे देखेंगे। तो ये इसके द्वारा ये दो ऑप्शन रहते हैं उसमें चॉइस करने के ऊपर, तो हमें चॉइस करना होता है कोई भी एक। सबसे ज़्यादा NTFS से सबसे ज़्यादा फॉर्मेट करते हैं XP में, और फैट से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो तो सब प्रॉपर चलता है, थोड़ा सा अंतर रहता है, तो बेटर रहता है आपका NTFS, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी का काम कर रहा है और जो फाइल एलोकेशन का काम करता है। तो ठीक है, इसका आंसर हुआ ये वाला C नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट आता है MS DOS की फुल फॉर्म निम्न में, माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने आपको यहाँ पे भी लिखा दिया है माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, DOS। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है अपना, तो ये ध्यान रखना है आपको कि इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तब भी सेम रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी प्रोसेस सेम है। तो माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, नेक्स्ट चलते आगे। इस वीडियो को आप अच्छे से समझें, कोशिश करें, और जो चीज़ नहीं आती है समझ में तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया है, ठीक है। आपको पूरी कोशिश करेंगे समझाने की, जहाँ तक हम आपके लिए अलग से स्पेशल टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आपको आगे निकालने के लिए, आपको अलग वे में पहुँचाने के लिए, जिससे आप हमेशा के लिए लाइफ में खुश रहें, इसलिए, ठीक है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखें, कोई वीडियो देख रहे हैं तो आपको अच्छी लगती है वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं, पहले हम इसमें अपना चैनल लिख लेते हैं, टेक्नोलॉजी, ठीक है, धर्मेंद्र सर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को सब जानते ही हैं, उसके कार्य क्या हैं, कीबोर्ड से इनपुट लेना और आउटपुट देना, ये दोनों ही हो गए, तो इसका आंसर हो गया C, क्योंकि A और B दोनों के अंदर है। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं। ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता क्या होती है, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं, तो क्या हो जाएगा उपरोक्त में सभी, तो ये सारे आ गए आंसर इसके, ठीक है। ये विशेषता है इसका, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कार्य करता है, तो ये सब जानते हैं। एक साथ में बहुत सारी थ्रेड भी चला सकता है, थ्रेड मतलब बोलते हैं प्रोसेस, एक से जाना प्रोसेस, ठीक है, कई प्रोसेस हो सकती हैं, एनी प्रोसेस। और यह मल्टीटास्किंग तो जानते ही है, मल्टी प्रोसेसिंग सब पता ही है। थ्रेड मतलब धागा होते हैं, छोटे छोटे प्रोसेस तोड़ के प्रोसेस अलग अलग रखती है, जैसे मैंने एक प्रोसेस यहाँ डाल दी, एक प्रोसेस यहाँ डाल दी, एक प्रोसेस यहाँ डाल दी, तो बहुत सारे कलेक्शन ऑफ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड थ्रेड,
ठीक है। टॉकिंग पता है, प्रोसेस तो मल्टी प्रोसेसिंग हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा चलाएंगे तो वही चीज़ें। फिर आता है नेक्स्ट, समझ में आ गया ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो निम्न में से है। अब ये पूछ रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है वो किस में से है। यहाँ लिखा है सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स, वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस में वर्ड प्रोसेसिंग कुछ नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम में रहती है ये चीज़, ठीक है। क्योंकि ये किससे पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रो विंडो हमेशा किस में इंस्टॉल होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये ध्यान रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका विंडो चलाता है, नहीं तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो विंडो काम करेगी ही नहीं, ये ध्यान रखना। तो आंसर हुआ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में होती हैं, ये पूछ रहा है इनमें होती हैं या नहीं होती हैं, किसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडो के अंदर। जैसे आइकन है, मीनू है, बटन है, सभी होते हैं, हाँ होते हैं। तो हमारा ये भी हो गया पूरा पूरा। तो उपयुक्त में सभी डी नंबर का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम विंडो रखा गया क्यों। ये पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो थी उसका विंडो नाम क्यों रखा गया था। क्योंकि सब आयताकार बॉक्स में खुलते हैं, ये विंडो के रूप में ऐसे डायलॉग बॉक्स खुलते हैं। इसमें देखना आप कभी भी कोई भी आप विंडो के रूप में खुलेंगे, ऐसे ऐसे आपके आकार का बन के कोई खुलेगा। कोई फोल्डर खोल रहे हैं तो ऐसे ही खुलेगा, कोई फाइल के अंदर ऑप्शन खोल रहे हैं तो खुलेगा, सेव कर रहे हैं तो डायलॉग बॉक्स कोई खुलेगा। तो ये क्या बनना है, एक विंडो के रूप में खुलते हैं सारी चीज़ें। तो ये क्या बना दिया उन्होंने, विंडो के फॉर्म में अप्लाई कर दिया इस तरीके से, जैसे अपनी खिड़की होती है उस टाइप से ओपन होती हैं ये। तो इसमें क्या हुआ, सब आकार कैसे होती हैं, बॉक्स में खुलती हैं, एक विंडो की बॉक्स के रूप में खुलती हैं। तो दैट इज कॉल्ड, इसलिए इसको विंडो रूप रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो एक्सपी की विशेषताएं। एक्सपी की विशेषताएं हैं जो प्लग प्ले भी कर सकते हैं, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस सभी पढ़ा है अपने, ग्राफिकल वगैरह, ठीक है। सीडी राइट भी कर सकते हैं, तो सभी हो गया। मतलब इसमें सारी चीज़ें आ गई, ये वाली उपयुक्त का आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी क्या है, मतलब एक्सेस करना किसी भी चीज़ को। तो अंधा कर सकता है क्या, इसे अंधे चला सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी नहीं चला सकते। इससे बहरे चला सकते हैं, हाँ एक्सेस करने वाले बहरे चला सकते हैं, बहरे से क्या करना मतलब है। तो आंसर हमारा बी हो गया, ठीक है। फिर आता है विंडो एक्सपी की न्यूनतम हार्डवेयर आवश्यकता है, कितनी है। जैसे 233 मेगा हाइट प्रोसेसर होता है, 64 में रैम हाइट होती है, 1.5 GB हार्ड डिस्क होती है। हाँ मतलब ये सारी चीज़ें हमारी एक्सपी के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया उपरोक्त में सभी, ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर एक्सपी की, जो न्यूनतम आवश्यकता होती है हार्डवेयर की, ठीक है। हाँ ये देखो ये आ गया कमांड लाइन यूज़र, जो हमने पहले क्वेश्चन अभी पढ़ा है आगे पहले ही, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिल गया। इसका पूछ रहा है कि क्या है, ये नाम पूछ रहा है पूरा, तो कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। इसमें तो कॉमन लाइन होता नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमारा आंसर रहेगा कमांड लाइन इंटरफेस। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट हमको ये पता नहीं होता है कंप्यूटर के अंदर, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से ध्यान रखें। और नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके पूछें, कोई भी झिझक नहीं, आसानी से आप पूछेंगे, आंसर का आपको जवाब मिलेगा पूरा प्रॉपर। फिर आता है विंडो खोलने पर जो पहले स्क्रीन होती है उसे क्या कहते हैं। वो पूछ रहा है जब विंडो खुलती है तो क्या दिखता है आपको, सबसे पहले वो दिखता है डेस्कटॉप, ठीक है। सबको पता है ओपनिंग में, और तो सब ये बाद में दिखती हैं, ये सारी दिखाई देता है तब उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। मैं आपको एक ही बात बताऊंगा सबसे ज़्यादा, कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ आपको पढ़ाए जा रहे हैं प्लीज़ उसको अच्छे से समझें, कोशिश करें। नहीं समझ में आता है तो आप पूछें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से कमेंट करके पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। और इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे चैनल का नाम है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो हमेशा आपके पास सबसे पहले आए। ये ज़रूरी है आपका पॉइंट। चैनल का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। और लाइक करना, वीडियो को भी ध्यान रखना है, ठीक है। और शेयर करना, ये सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन हो गए थे, 29 से स्टार्ट करते हैं। टाइटल बार होता है, मतलब वो पूछ रहा है टाइटल बार क्या होता है, ठीक है। विंडो की सबसे ऊपरी
भाग की पट्टी, आंसर पढ़ने की आगे ज़रूरत ही नहीं है। ये सबसे पूछ रहा है विंडो की जो ऊपर होता है, टाइटल मतलब ऊपर। जैसे कोई हम नाम वगैरह जैसे कोई फाइल बनाई, फाइल बनाने के बाद सेव करते हैं, जब Ctrl+S करते हैं जैसे सेव किया, तो हमारा ये टाइटल में ऊपर नाम लिख के आता है, जिस नाम से सेव करी हुई वही हमारा टाइटल वाला कह रहता है। ठीक है, तो इसमें टाइटल ही पूछा, टाइटल मतलब ऊपर सबसे हेडिंग पे लिख के आएगा टाइटल। ठीक है, तो आंसर हमारा यही हो गया, इसमें कुछ ऑप्शन आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, सिंपल है, आंसर तुरंत मिल गया। निम्न में से कंट्रोल बटन्स, वो पूछ रहा है निम्न में से कंट्रोल बटन्स कौन कौन से होते हैं जो कंट्रोल करते हैं किसी भी प्रोग्राम या फुल फाइल को, जो भी है, या कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है तो उसको कौन कौन कंट्रोल करता है। एक मिनिमाइज होता है, एक मैक्सिमाइज होता है, एक रीस्टोर होता है, उपरोक्त में से सभी हैं। मतलब आप कभी फाइल या फोल्डर को जैसे ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा एक मिनिमाइज होता है, जिससे आपकी नीचे यहाँ पे एक क्या होता है, नीचे टास्क बार विंडो होती है आपकी, देखना कभी भी। जैसे ये आपका पूरा डेस्कटॉप है जिसके अंदर आपको यहाँ पे मॉनिटर की जो पूरी स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन के नीचे थोड़ी सी पट्टी दिखेगी, ऐसे यहाँ स्टार्ट बटन वगैरह रहता है, तो यहाँ पे जो भी चल रहा होगा वो प्रोग्राम दिखेगा। तो जैसे मैंने कोई प्रोग्राम ओपन किया, उसको मिनिमाइज़ कर दिया माइनस से, तो यहाँ पर आपका वो मिनिमाइज़ होकर दिखेगा। ठीक है, मैक्सिमाइज़ कर दिया तो ये विंडो आधी दिख रही है, वो पूरे पे ऐसे में आ जाएगी, और रिस्टोर कर दी तो वो दोबारा वहीं की वहीं थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये सभी क्या होती हैं, कंट्रोल बटन्स का काम करती हैं। तो ये सभी उपरोक्त तो हो गई, इसमें ये भी होता है, ये भी होता है, रिस्टोर भी होता है। ठीक है, फिर आता है मिनिमाइज बटन का सिंबल निम्न है। ये पूछा है जो मिनिमाइज बटन है वो क्या काम करता है, इसमें से जो काम करता है। तो सबसे पहले मिनिमाइज बटन काम करता है, अभी हमने पढ़ा ये वाला चीज़, इसको कम नीचे कर देता है, तो वो माइनस का काम करता है मिनिमाइज। ठीक है, तो आंसर हमारा माइनस वाला चिन्ह रहता है। आप कोई फोल्डर वगैरह खोलेंगे तो सबसे पहले आपको ऐसी बॉक्सिंग दिखेगी, और यहाँ पे इधर साइड है जो राइट साइड होती है, एक इधर लेफ्ट होती है, इधर राइट होती है। राइट साइड में 3 बटन दिखेंगे आपको हमेशा, एक रेड कलर का दिखेगा क्रॉस, फिर आपका ऐसा विंडो से दिखेंगी छोटी छोटी सी, फिर एक दिखेगा माइनस, तो ये माइनस वाला पूछ रहा है मिनिमाइज। ठीक है, तो आंसर अपना यही है। ये पूछ लिया मैक्सिमाइज मतलब बीच वाला पॉइंट जिसको मैक्स रखता है, जैसे ये विंडो दिख रही है 2, तो ये हो गया। आप क्रॉस है मतलब इसको किसी भी चीज़ को हटाना, क्लोज करना। तो ये एक और क्वेश्चन बनता है, क्लोज बटन हेतु विंडो पर प्रदर्शित चिन्ह, मतलब जो विंडो होती है किसी भी डायलॉग बॉक्स को हटाने का काम क्या करता है इसमें, सबसे पहले क्रॉस। तो यहाँ से कोई भी डायलॉग बॉक्स वगैरह है वो आपका क्रॉस से हट जाता है कोई भी। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ से देखते हैं, नेक्स्ट है मैक्सिमाइज को रिस्टोर बटन एक ही होता है। हाँ, मतलब दोनों चीज़ें एक ही काम करता है, मैक्सिमाइज और रिस्टोर, ये 2 पॉइंट होते हैं बट काम एक ही बटन काम करता है। ये मैंने अभी बताया था आपको, ये वाला बटन, ये बीच वाला बटन है वो एक ही होता है, जो आपको दिख रहा है ये वाला बटन, तो ये दोनों के काम करता है, मैक्सिमाइज और रिस्टोर का दोनों काम करता है। तो हमने यस वाला आंसर सही है। ठीक है, फिर आता है विंडो के वर्जन है। विंडो के वर्जन क्या क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, NTFS 98 XP सभी हैं, तो ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हम पहले से अभी देखे थे कुछ क्वेश्चन के अंदर। ये पूछ रहा है टॉप बार क्या होता है, विंडो के नीचे बार की पट्टी, टास्क पूछ रहा है। तो टास्क बार मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया था। टास्क बार क्या होती है, विंडो के निचले भाग में जो आपकी विंडो है ऐसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन के ये सामने दिख रहा है, ये पूरा टास्क बार है, यहाँ पे जो भी खुलते जाएंगे दिखेगा, तो निचले भाग में, तो आंसर भी हमारा निचले भाग में हो गया। ऊपर वाली कोई लगाना नहीं, दायां आगे कुछ नहीं करना है, यही हमारा हो जाता है निचले भाग में। ये टास्क बार होता है, कभी कभी कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं, इसको पकड़ के ऐसे खींच देते हैं, तो आपको हमेशा नीचे ही मिलता है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपका नीचे रहता है, कुछ कुछ बच्चे हरगतबाजी करने लगे जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो पकड़ा उन्होंने, टास्क बार पकड़ के चला जाता है, तो जैसे ऊपर वो फेंक देंगे तो ऊपर भी आ जाता है कभी कभी। हाँ, तो ये हमेशा नहीं रहेगा, जब उन खींचेंगे तब आएगा, बट आंसर हमेशा आपका आंसर निचले भाग में ही रहेगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन रहता है। बाकी आप देखेंगे तो यहीं पे मिलेगा आपको, तो इसलिए आपको यही लगाना निचले भाग वाला आंसर, नहीं तो गलत हो जाएगा। मेनू बार होती है,
तो क्या क्या होती है मेनू बार के अंदर, सेटिंग होती है, सर्च भी कर सकते हैं मेनू बार के अंदर। ठीक है, विकल्प सूची ये पूछ रहा है मेनू बार के अंदर क्या क्या होती है, सेटिंग, सर्च, विकल्प की सूची। नहीं, ये सारी नहीं होती है, इसमें विकल्प का काम करता है। कोई भी ऑप्शन है उसको चुन सकता है सूची के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है टास्क बार और स्टार्ट मेनू में ऑटो हाइड का ऑप्शन निम्न में से किस में होता है। टास्क बार में होता है, जो ऑटो हाइड कर देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ये टास्क बार है, कभी कभी यहाँ पे जैसे टास्क बार ये चल रहा है, मैंने ये टास्क बार अभी बताया है कि कैसे दिखता है। तो यहाँ से अपन इसके अंदर टास्क बार के अंदर सेटिंग के अंदर जाते हैं तो ऑटो हाइड बोलते हैं जिसको, टास्क बार को। तो कभी कभी आप कर्सर ले जाएंगे तो टास्क बार हाइड हो जाएगा तुरंत ही। तो ये आपका टास्क बार के अंदर ही काम करता है, ऑटो बोलते हैं जिसको, स्टार्ट मेनू को। ये ऑटो हाइड ये ऑप्शन रहता है, तो इसी के अंदर रहता है। आप उसको हाइड भी कर सकते हैं और चला भी सकते हैं। और आप हाइड कर देंगे तो इसको जैसे कर्सर ले जाएंगे तो हट जाता है। और जैसे कि आप ऑटो हाइड को नहीं करना